रमज़ान में भी महंगाई की दुहाई में कमी न आई। अशियाए खुरनोश की कीमत आसमान पर पहुंच गई। घी, आटा, चीनी और दालों की कीमत में होशरुबा इजाफा। गरीब के लिए सहर और अफ्तार भी मुश्किल हो गया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ देने में नाकाम। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े। रेट लिस्ट सर झूठ है जे ਜਿਹੜੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ 50 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ माह क़याम में महंगाई का तूफान, शहरियों की खरीदारी महदूद। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 590, अदरक 515 रुपए किलो में फरोख्त। अनार 710 और खजूर 505 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 583 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 269 रुपए पर बरकरार। गैर मयारी गोश्त बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन और DG फूड अथॉरिटी का मुगलपुरा मार्केट का दौरा। मीट शॉप्स की चेकिंग। 2500 किलो गैर मयारी जायदुल मियाद गोश्त तल्फ कर दिया। 1,10,000 रुपये जुर्माना आए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा के मुख्तलिफ मॉडल बाजारों के दौरे। चून, ठोकर न्याज बेग और टाउनशिप बाजार में अशिया की कीमत को चेक किया। कहा मॉडल बाजार आवाम के लिए महंगाई की धूप में रिलीफ का साया साबित हो रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का मॉडल बाजार हरबंसपुरा का दौरा। फेयर प्राइस शॉप पर सब्जी और फलों की क्वालिटी को चेक किया। इफ्तिखार अली सहू का फेयर प्राइस शॉप्स पर फरोख्त होने वाली अशिया की क्वालिटी और कीमत बारे इत्मीनान का इजहार। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। टाउनशिप और मियाँ प्लाजा रमज़ान बाजार में अशियाए ज़रूरिया की कीमत चेक की। कमिश्नर लाहौर ने कहा तमाम मजिस्ट्रेट्स आम मार्केट्स पर तवज्जो मरकूज रखें। अशिया के मयार और कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया की अशिया खुरनोश की कीमत और मयार पर कड़ी नजर। 24 घंटे में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की 2365 पॉइंट्स की चेकिंग। DC राफिया हैदर के मुताबिक 235 दुकानदारों को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। नाजायज मुनाफाखोरी पर 74 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 55 गिरफ्तार। तारीख में पहली बार अवाम का हक अवाम की दहलीज पर। वजीर आला पंजाब का अवाम दोस्त निगहबान रमजान पैकेज। 30 लाख से जायद घरानों को राशन की तकसीम मुकम्मल। 64 लाख घरानों को निगहबान रमजान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। कैदी खातन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। इन बैरिक्स का भी दौरा किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ ने अयाम कैद गुजारे थे। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। मर्द कैदियों को 15,000 रुपये कपड़े और ख़वातीन कैदियों को 15,000 रुपये कपड़े और चूड़ियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब की बरवक्त मुदाखलत। मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की तीमारदारी के लिए बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने पर मलिका बुखारी का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत माली साल 2023-24 के आइंदा 3 और गुज़श्ता 9 माह के बजट की मंजूरी ऐवान से लेगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। सेनेट इंतखाब का दंगल 2 अप्रैल को सजेगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल से 19 मार्च तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। 21 मार्च तक कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे।
मुस्लिम लीग नून ने खलील ताहिर सिंधु को सेनेट में अक़लियती नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद कर दिया। खलील ताहिर सिंधु सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर हैं। खलील ताहिर सिंधु को पंजाब की नशिस्त के लिए नामजद किया गया। इलेक्शन में सबसे ज्यादा धांधली पीटीआई के उम्मीदवारों ने की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद कहते हैं मियां अजहर के हलके में असल नताइज को तब्दील किया गया। दोबारा गिनती का अमल मुअत्तल करके फॉर्म 49 जारी किया गया। नताइज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेंगे। आज का वाक़या जो दुश्मन ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं, और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है, और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज के शोहदा का मजाक उड़ाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है सोशल मीडिया पर शोहदा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। कल बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक सियासी जमात, इसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूँ और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और उस एविडेंस के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। पीटीआई ने शुमाली वज़ीरिस्तान हमले पर शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। किसी को शोहदा की तज़हीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा मुल्की सलामती के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कौमी यकजहती और सलामती के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। शोहदा हमारे हीरो और किसी सियासी और ग्रोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शोहदा को अपने घटिया सियासी मकासद के हुसूल का जरिया बनाकर उनकी बेहुरमती करने वाले हकीकी मुजरिम हैं। कौम के जज्बात मशरू करने वालों से बास पुरस की जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सलाम। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं खुदकुश हमला एक गैर इस्लामी फेल है। पूरी कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। फलस्तीनियों पर फाका मुसल्लत करना इसराइल का इंसानियत सोज वाक़या है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा खिदमत फाउंडेशन और NDMA अथॉरिटी के दरमियान इश्तराक अच्छा इकदाम है। गजा के मुस्लिमों की इमदाद जारी रखेंगे। पतंगबाजी की रोकथाम का मिशन। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की जेर सदारत इजलास। पतंग साज और डोर मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। पतंग साजों के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौरी मौसर इकदाम करने की हिदायत। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन को तारीफ इस्नाद और इनामात से नवाजा। जुराइम के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रखने की हिदायत। माया नाज क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी पंजाब पुलिस के फलाही कामों के मद्दाह निकले। शाहिद आफरीदी का साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद के हमरा पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर का दौरा। साबिक क्रिकेटर्स ने जानवरों के लिए सेंटर में सहूलतों का जायजा लिया। शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का भी दौरा किया। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मुलाकात।
तदरीसी अमल, तरक्याती उमूर और आइंदा के लाए अमल पर गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटीज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। सूबाई वजीर तालीम की पुलिस खिदमत मरकज शादमान और थाना गुलबर्ग आमद। राना सिकंदर हयात ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन और साइबान ऑफिस का दौरा किया। ASP शहरबानो नकवी ने जदीद सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोर से जारी। शहर के 5 देहातों में सफाई सुथराई का काम जोर पकड़ गया। देहातों में ड्रेन और सीवरेज की बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब। वॉल चॉकिंग, मैनहोल, पोस्टर्स को हटाने का काम 100% मुकम्मल। पंजाब में खिलाड़ियों के मसाइल हल करने के लिए अहम इकदाम। वजीर खेल पंजाब का मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन लॉन्च करने का ऐलान। वजीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है खेलों की सहूलियात के हवाले से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। मौसम के बदलते अंदाज, कभी गर्मी कभी ठंडक का एहसास। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।